हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हाय, माई सेल्फ स्वीटी और मैं हर्षित। हम बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड वी आर लिविंग इन लंदन। और इस चैनल पे हम लोग डालते हैं ट्रैवल, फिटनेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट। सो आज का टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन लंदन फॉर द एक्सपैट्स। तो इसमें हम लोग इस टॉपिक पे हम शेयर करेंगे कि हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमने डिफरेंस फील करा फ्रॉम लिविंग फ्रॉम इंडिया टू ओवर हेयर बाय मूविंग ओवर हेयर। सो इसमें हम और ब्रेक डाउन करेंगे और भी टॉपिक्स जैसे करियर प्रोग्रेशन, आपका यहाँ पे लाइफस्टाइल, टैक्सेस, मनी कितना आप अर्न कर सकते हो। तो सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विद प्रोज फर्स्ट। सबसे पहला प्रोज है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़। एज यू ऑल नो कि लंदन इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ द वर्ल्ड, सो यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा हैं। अगर आप लंदन मूव करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी फाइनेंस में, आईटी सेक्टर में, टेक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। और अकॉर्डिंगली ही हायर सैलरीज हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ पे आपको हायर सैलरीज मिलेंगी, हायर पैकेज मिलेगा विद एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स के साथ डील करने को मिलेगा और ऑन साइट एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको। वेदर यू आर फ्रॉम IT, फाइनेंस, कंसल्टिंग या फिर क्रिएटिव बिजनेस, सो मार्केट हेयर इज़ बूमिंग। और यहाँ पे आपको सारी ग्लोबल फर्म्स मिल जाएंगी सच एज PwC, Deloitte, HSBC और गूगल इटसेल्फ। सो सारी आपको यहाँ पे ग्लोबल फर्म्स मिल जाएंगी जिसमें आपको एक्सपोजर मिल सकता है इंटरनेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क करने का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं फाइनेंशियल बैंक्स, ऑडिट फर्म्स जैसे डेलॉइट, KPMG, PwC, HSBC, बार्कलेज, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं यहाँ पे। सो आप ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर। और अगर आप फाइनेंस या फिर टेक बैकग्राउंड से हो तो लंदन इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। सो द नेक्स्ट प्रो इज़ द कल्चर डाइवर्सिटी इन लंदन। सो यहाँ पे आपको हर डाइवर्सिटी से, हर कल्चर बैकग्राउंड से लोग मिलेंगे, फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश, फ्रॉम मोरक्को, इटालियन। सो सब लोग मिलते हैं। सो यू एक्सपीरियंस सबके कल्चर और सबकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। और यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए अवेलेबल है। आप कोई से भी बैकग्राउंड से हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं। वेदर यू आर इंडियन, एशियन, बांग्लादेशी, कुछ भी आपको फूड चाहिए तो वो फूड भी मिलता है यहाँ पे। और सारी ग्रोसरीज वगैरह आपको सब ईजिली मिल जाती है। एंड दैट टू वर्किंग इन सो कल्चरली डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट। सो ये आपको एक एज देता है टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सन। एंड एक ही पॉजिटिव पॉइंट भी होता है फॉर बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप्स विद देम। Yes, and even festivals भी like Indians के दिवाली and Chinese का न्यू ईयर and everything, all cultural background से यहाँ पे festivals भी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। So you won't be feel alone here, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह में सब लोग मिलते हैं, सब लोग सबका फेस्टिवल मनाते हैं। that is a really good thing here. Next point is world class education. So if you are planning to move here with family or for higher studies, then this is the best place for you, because London offers various world class top universities such as London School of Economics, Imperial College and UCL. तो अगर आप यहाँ पे मूव होना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, so this is the best place for you. और अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो यहाँ पे आपके चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, क्योंकि वो पब्लिक स्कूल में आराम से जा सकता है। और यहाँ के पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी अवेलेबल है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी इन लंदन। सो यहाँ पे आप इजीली, आपको फ़्लाइट्स वगैरह बहुत इजीली मिल जाती हैं। एंड लंदन काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है विद द हीथ्रो एंड गैटविक एयरपोर्ट्स। ऊपर से यहाँ पे अंडरग्राउंड आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है, दैट इज स्प्रेडेड थ्रू आउट द लंदन। सो यहाँ पे बसेस, सो यहाँ पे बसेस भी आपको इजीली मिल जाती हैं हर चीज़, हर जगह के लिए जाने के लिए। एंड द मेजर पॉइंट इज़ यूरोप इज़ रियली नियर बाय टू हेयर। एंड फ्लाइट्स बहुत इजीली मिल जाती हैं आपको यहाँ पे। देयर आर फ्यू वेबसाइट यू कैन चेक आउट एंड आप वहाँ पर आराम से बुक कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे ट्रेन कनेक्टिविटी भी है जिसके थ्रू आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। सो लंदन इज़ अनदर पॉइंट वेयर जहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ केयर सर्विसेज। यहाँ का NHS सर्विसेज आर फ्री। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल अलॉट हो जाता है जिसको आप रीच आउट कर सकते हो जब भी आपको कोई इशू हो, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोई एडिशनल और एक्स्ट्रा ऑपरेशन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके कॉस्ट लगेंगे। अदरवाइज नॉर्मल डे टू डे और डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट या फिर कुछ ऐसे नॉर्मल सर्विसेज के आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, विच इज़ वेरी फ्री। तो ये होते हैं हमारे प्रोस। तो अब हम मूव करते हैं कॉन्स की तरफ। सो सबसे पहला कौन आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। एज यू ऑल नो कि यहाँ पे रेंट और कॉस्ट ऑफ लिविंग और यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। रेंट यहाँ का मेजर एक्सपेंस है जो कि समवेयर आपको कॉस्ट करता है अराउंड £800 टू, आई मीन इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का अकोमोडेशन देख रहे हैं। तो यहाँ का मेजर रेंट ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है।
सो जो आपको कॉस्ट कर सकता है समवेयर अराउंड 800 पाउंड्स टू 2500 और 3000 पाउंड्स. इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा अकोमोडेशन देख रहे हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यूटिलिटीज़ सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस बिल, जो कि आपको कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 100 पाउंड्स टू 200 पाउंड्स फॉर अ 1 BHK फ्लैट. एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रोसरी भी यहाँ का थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ है, जो कि आपको ग्रोसरी कॉस्ट कर जाएगी समवेयर अराउंड 200 पाउंड्स टू 300 पाउंड्स पर मंथ. सो एज यू ऑल नो कि लंदन एक बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ यहाँ पे काफ़ी हाई है. सो आपका सैलरी का मेजर चंक इन कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस में ही चला जाता है. तो मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर बजट बनाएं एंड अपने एक्सपेंसेस का ट्रैक रखें हर मंथ. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेदर ओवर हेयर. सो वेदर यहाँ पे काफ़ी वेरी करता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. सो इंडिया में हम वी वर यूज टू दी सम वार्म सनी डेज एंड इतना इशू नहीं हुआ था. बट यहाँ पे वेदर इज़ दी अनदर थिंग विच इज़ लाइक वो चेंज हो जाता है. कभी बारिश है, कभी सनी है, कभी स्नोफॉल हो रही है. सो दैट इज़ अ मेजर थिंग. एंड अलॉन्ग साइड विद दैट यहाँ पे विंड बहुत तेज़ चलती है. सो इन विंटर्स दैट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट थिंग टू लाइक सर्वाइव लाइक प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ पे -2 -3 में भी टेम्परेचर पहुँच जाता है. सो दैट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अस. यस, यहाँ का वेदर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी शाम हो जाती है. अराउंड 4 PM इट्स वेरी डार्क हेयर, और टेम्परेचर कभी भी माइनस में चला जाता है. पॉजिटिव तो दूर की बात, यहाँ पे बहुत नेगेटिव माइनस में चला जाता है. 0 से भी कम में टेम्परेचर चला जाता है, विच इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है. और ये भी आउट ऑफ 12 मंथ्स लाइक 9 मंथ्स ये रहता है. 2-3 मंथ्स यहाँ पे समर्स रहती हैं. समर्स अच्छी होती हैं बट वो भी काफ़ी हॉट हो जाती है. काफ़ी लास्ट ईयर से ये काफ़ी हॉट होती जा रही हैं. बट हाँ, विंटर्स तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग होती है. मेनली रेनी सीजन रहता है यहाँ पे, या विंटर्स रहती हैं, तो वो बारिश साथ में हवा, सो सब कुछ मिक्सचर चलता है यहाँ पे. So yeah, weather is quite challenging and it's kind of cone in this situation here. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली. अगर आप लंदन मूव होते हैं तो आपकी फैमिली से बहुत डिस्टेंस बढ़ जाता है आपका. एंड अगर इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू योर फैमिली देन इट विल बी अ रियली चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपको अकेले रहना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर मूविंग अलोन दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर यू. ओब्वियसली आप विजिट्स के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. वो टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव होंगी. एंड हाँ, आपकी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ईजी बना दिया है कि हम वीडियो कॉल कर लेते हैं, कॉल पे बात कर लेते हैं, बट स्टिल यू फील वेरी डिस्टेंस हेयर. और आप मिस कर देते हैं वेरियस ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स एंड बर्थडे पार्टीज़ एंड मोस्ट ऑफ द गैदरिंग्स आप मिस कर देते हैं. आप ओनली ऑन वर्चुअल पे ही वो गैदरिंग्स अटेंड कर पाते हैं. हमने पर्सनली एक्सपीरियंस करा कि हमने काफ़ी सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह वर्चुअली वीडियो कॉल पे अटेंड करे हैं. सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन ऑल्सो. बट इट्स समथिंग टू कीप इन माइंड कि अगर आप होम सिक फील कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप यू कैन ऑलवेज बुक अ टिकट बैक होम. आप वापस जा सकते हैं, या फिर कभी आप दिवाली या क्रिसमस पे फेस्टिवल्स पे आप अपनी प्लान कर सकते हैं ट्रैवलिंग टू इंडिया और अदर प्लेसेस अकॉर्डिंगली. सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेसिकली द टैक्सेस, हायर टैक्सेस ओवर हेयर. सो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अर्न करते हो आप उतना ही ज़्यादा टैक्स भी पे करते हो. एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम यहाँ पे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, बट वी गेट द सर्विसेज एज वेल. तो इसमें दैट्स फाइन, बट स्टिल द टैक्सेस आर मेजर चंक यहाँ पे कट हो जाता है. पर अगर आप अपना बजट बनाओगे प्रॉपरली तो आप अपना टैक्सेस को कट करके आप मैनेज कर सकते हो अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए, अपनी पर्सनल यूटिलिटीज़ वगैरह के लिए, एक्सपेंसेस के लिए. सो यू नीड टू प्रिपेयर अ गुड बजट फॉर दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क प्रेशर. वर्क प्रेशर इन लंदन कैन बी इंटेंस, स्पेशली अगर आप फाइनेंस या कंसल्टिंग इंडस्ट्री से हैं. और जैसा कि आपको पता है कि हम दोनों फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो हमारे यहाँ पे बिजी सीजन्स होते हैं जनवरी टू मार्च जो कि अभी चल रहे हैं. तो हमारा बिजी सीजन हम सर्व करते हैं, वो काफ़ी इंटेंस होते हैं और काफ़ी वर्किंग आवर्स डिमांड करते हैं. सो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना यहाँ पे थोड़ा हार्ड हो सकता है कभी कभी. सो कीप दैट माइंड इफ़ यू आर मूविंग हेयर फॉर करियर ग्रोथ. बट ये भी डिपेंड करता है आपके वर्किंग कल्चर पे एंड वर्किंग कंपनीज पे कैसा है, एंड ऑल्सो योर प्रोफाइल एज वेल. तो जैसे कि हमारा जनवरी टू मार्च रहता है तो वो थोड़ा फिर डिफ़िकल्ट होता है बट मैनेजेबल होता है. रेस्ट ऑफ द मंथ्स आर प्रेटी सॉर्टेड, क्योंकि उसमें हम वर्क लाइफ बैलेंस पे मेंटेन होता है, ऐसा उस चीज़ पे भी फोकस करते हैं. But during busy season, it's difficult to manage, but it's quite manageable. So if you are moving here for career growth, make sure you kept in mind these things. So ये है हमारी तरफ से सारे pros and cons. इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, but हमने इस वीडियो में जितने हो सकते हैं उतने कवर करने की कोशिश करी है. अगर आपको ज़्यादा पता हो तो let me know in the comment section below. So अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो definitely our advice is to weigh down both the sides. Like pros भी है, cons भी है. तो our advice is to weigh down pros and cons बोथ, दोनों हो सकते हैं. दोनों को एक बार आप बैठ के सोचिए और देखिए, उसके बाद यहाँ पे आने का डिसीजन लीजिए.
और लंदन इज़ एन अमेजिंग सिटी विद फुल ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, अमेजिंग experiences, amazing career opportunities, but it do have cons as well, such as living expenses Taxes. and taxes. So these are the few things आप keep in mind, you should keep in mind, और ये that depends upon the sole person कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और क्या आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग है. London can be very wonderful experience and place to live, but it too comes with its own challenges as well. सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में, और आप बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और अगर आपके पास कुछ व्यूज़ हैं, कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं, डू शेयर विद अस, और हम लोग वो ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे और हम लोग भी बताएंगे कैसा लगता है. एंड टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़ एंड हेल्प अस टू ग्रो. तब तक के लिए बाय बाय.